हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 24 विषय गणित कक्षा 9, हमारी डेट 3 सितंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कि बिंदु को कार्तिक तल में कैसे हम आलेखित कर सकते हैं। ठीक है, जो निर्देशांक होते हैं ना, कैसे उनको समझेंगे कि कैसे हम उनको ग्राफ में बनाते हैं। तो देखो, एक उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे। पहले आपको जो कार्तिक तल है, आपको 3,0 ये सारे हैं। इन सारों को आपको क्या करना है, निर्धारण करना है। इनका निर्धारित जो ग्राफ है उस पे इन पॉइंट्स को बनाना है। तो ये सारे स्टेप्स यहाँ लिखे हुए हैं कि कैसे कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे निर्देशांक अक्ष खींचना है। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसे बनाने हैं। फिर उनको अंकों के एक अंकों का चयन करना है। आपको अंक है जो 1 2 3 4 यहाँ पे दोनों तरफ लिख देने हैं। उसके बाद आपके जो बिंदु है 3,0, इसको आलेखित करने के लिए मूल बिंदु प्रारंभिक करके एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 3 एकक की गिनती कीजिए। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, ये 3 है, प्लस में है, तो एक्स प्लस की तरफ आप 3 गिनती करोगे। ठीक है, उसके बाद y 0 है तो y की तरफ, प्लस में है तो ये y की तरफ आप प्लस में आप क्या करोगे, गिनती करोगे। देखो, ये पढ़ने से आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, इसको छोड़ दो, कैसे ग्राफ में समझेंगे। अब ये पॉइंट आपको बनाने हैं ना, चलो इनको बनाना सीखते नीचे यहाँ ग्राफ से। ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं, इनको रटा नहीं जा सकता। अब देखो क्या क्या पॉइंट्स थे। मैंने सबसे पहले क्या बताया था, पहले स्टेप में क्या करना है, आपको एक्स अक्ष बनाना है, वाई अक्ष बनाना है। बना लिए, फिर उन पे नंबर डाल दो। यहाँ पे 1 2 3 4 5। इधर एक्स अक्ष पे क्या होते हैं, सारे प्लस में नंबर होते हैं, और इधर एक्स पे सारे माइनस में होते हैं, -1 -2 -3 इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही वाई अक्ष पे बनाना है। ये आपका मूल बिंदु 0 रहेगा। वाई अक्ष पे भी 1 2 3 4 ऐसे बनाने हैं, और इधर नीचे की तरफ वाई पे माइनस होते हैं, वाई में ऊपर की तरफ प्लस होते हैं, नीचे की तरफ माइनस में होते हैं नंबर। ठीक है, अब बनाना सीखेंगे। क्या कह रहा है कि जो पहला पॉइंट था हमारा वो था 3,0। ठीक है, तो 3,0, 3 देखो यहाँ पे 3,0 है ना, तो जो पहले वाला होता है ये होता है एक्स पे, और ये होता है वाई पे। तो एक्स पे 3 देखो प्लस में है, तो एक्स में 3 प्लस में यहाँ इस तरफ जाएगा, तो 1 2 3 ये रहा 3। ठीक है, उसके बाद वाई 0 है, वाई 0 है तो ना ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, यहीं रह जाएगा, तो यही पॉइंट बन जाएगा हमारा क्या, 3,0। आगे समझ। उसके बाद है बी पॉइंट हमारा। बी पॉइंट में क्या है, 0,4 था। 0 एक्स 0 है तो एक्स 0 तो सिर्फ यहीं पर है, और 4 वाई 4 है। वाई कहाँ होता है, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे की तरफ माइनस। 4 है तो प्लस में, तो ऊपर की तरफ 4 मूव करेंगे, 1 2 3 4, तो ये रहा 4। तो ये क्या बन जाता है हमारा, 0,4। ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0,4। ठीक है, फिर है हमारा सी पॉइंट 2,-3। देखो 1 2 ये क्या है, एक्स और वाई होते हैं ना, एक्स क्या है 2 है, तो 1 2 2 पॉइंट पे हम आ गए हैं, और -3 ये है आपका y -3 इधर पे। तो ये पॉइंट हमारा इन दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाता है, 2,-3। ठीक है, फिर है डी पॉइंट, -3, -3 एक्स एक्सिस पे -3 का होता है, इस तरफ होता है, ये रहा -3, और यहाँ पे उसके बाद है +3 वाई पे 1 2 3 ये रहा। तो इन दोनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देंगे तो मेरा पॉइंट बनेगा डी -3,3। फिर आता है -4, -3। इसी तरीके से यहाँ पे ये रहा -4, इधर से -2, 3 को मीट करा दिया, बन गया ई पॉइंट। और फिर एफ पॉइंट भी 4 ये रहा एक्स एक्सिस पे, 3 वाई एक्सिस पे, तो 4,3 बन गया मेरा एफ पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से बनानी है, बहुत ईजी है ना, बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। अब देखो, यदि एक्स वाई के बराबर हो तो, एक्स वाई के बराबर ना हो तो, ठीक है, तो एक्स वाई का स्थान वाई एक्स के स्थान से अलग होगा। मतलब ये मत सोचो 0,3 और 3,0 ये एक ही जगह बनेंगे, ये दोनों अलग अलग जगह बनेंगे। तो इस बिंदु को जो है ना, इसको आलेखित करके हम देखेंगे 0,3 को। ये तो देखो 3,0 तो बना हुआ है, अब 0,3 बना के देखो, 0 ये रहा, 3 यहाँ बनेगा, 0,3। क्या दोनों एक जगह बने हैं, नहीं, अलग अलग बने जगह बने। इसीलिए उल्टा अगर हम कर देते हैं, एक्स का वाई और वाई का एक्स कर देते हैं, वो अलग अलग जगह बनते, एक जगह नहीं बनते। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स पे। तो आज की वर्कशीट में आपके ये 3 प्रश्न दिए गए थे, एक एक करके इनको हल कर लेते हैं। पहला आपका कार्तिक तल में बिंदुओं, आपके पास कौन सी बिंदी, ये सारी हैं ए बी सी डी ई एफ, ये एफ, ये पाँचों की 6 के 6 पॉइंट है, हमें इनको निर्धारण करना है, ग्राफ पे इन पॉइंट्स को बनाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन पॉइंट्स को बनाना सीखते हैं। ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, कैसे बना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले ए पॉइंट पे आ जाते हैं। ए पॉइंट कहाँ है, मैंने नंबरिंग लिख ली है दोनों तरफ। यहाँ पे ये एक्स अक्ष बनाया है, ये वाई एक्स बनाया है। ठीक है, तो नंबरिंग यहाँ पे लिख ली थी। तो पहला पॉइंट है क्या मेरा, 1,3। तो 1 कहाँ है, ये रहा, और 3 कहाँ है, ये रहा। तो 1,3 इन दोनों को मीट कराया, तो मेरा पॉइंट मिला मुझे 1,3 ए। ठीक है, फिर बी पॉइंट क्या था मेरा, -3, -1, -3 ये रहा, -1 ये रहा। इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो कहाँ पे बना है, -3, -1। ठीक है, फिर सी पे आओ।
माइनस सॉरी माइनस नहीं है, प्लस में 1,-4 है। ये आप नंबरिंग लिख लोगे ना, इधर प्लस में इधर माइनस में, ऐसे इधर इधर प्लस में इधर माइनस में। तो ये समझो ये क्या है आपका y है और ये है x। बस बनाते जाओ। क्या करना है, सी पॉइंट में 1 का है, ये रहा x पे 1, और -4 का है, ये रहा -4। तो ये हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला दिया तो सी पॉइंट बनता है मेरा 1,-4। ठीक है। फिर डी पॉइंट देखते हैं। डी पॉइंट है मेरा 2, -2,3। -2 का है ये रहा और 3 का है ये रहा, इन दोनों पॉइंट को मिला दिया तो ये मेरा पॉइंट बनता है D -2,3। ठीक है। फिर आता है ई पॉइंट। अगर हम देखते हैं तो 0,-8, 0,-8 क्या है, ये रहा आपका 0 और ये रहा 8 सॉरी -8 नहीं है, +8 है। यहाँ पे बन जाता है 0,8 ई पॉइंट। और एफ पॉइंट क्या है 1,0। तो यहाँ पे है 1 और इधर यहाँ पे y एक्सिस 0 है तो इधर ही बन जाएगा ये पॉइंट f 1,0। ठीक है। तो ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। ये 6 पॉइंट्स मुझे ग्राफ पे दिखाना थे जो कि हमने दिखा दिए। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सारे पॉइंट्स हो गए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो जूम करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। क्या करना है आपको, जो ये पॉइंट्स है ना, ये बिंदु ये बनाने हैं नीचे। कैसे बनाओगे, एक्स वाई यहाँ पे तो अलग अलग लिखे हुए हैं तो इनको एक साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा और ये पाँचवा, इस तरीके से। ठीक है। तो कैसे लिखोगे, यहाँ पे है जैसे -3,7 है। ठीक है। और यहाँ पे क्या है 0,-5 बनाओगे, 3.5 बनाओगे। फिर क्या करोगे, -1, -3 बनाओगे। ठीक है। फिर 4,4 बनाओगे और फिर 2, -3 बनाओगे। ये पॉइंट्स आपको बनाने हैं ग्राफ पे। चलिए इनको ग्राफ पे आलेखित करते हैं। तो ये देखिए, ये है मेरा प्रश्न नंबर 2। तो ये पॉइंट्स मुझे बनाने थे ना, क्या क्या, -3,7, 0, इन पॉइंट्स को फटाफट से बनाते हैं। पहला पॉइंट मेरा क्या था, देखो पहला पॉइंट मेरा क्या था, -3,7 था। -3,7 कहाँ बनेगा, ध्यान से अगर हम देखेंगे, ये रहा -3,7, ये इतनी ऊपर कैसे है। हमें क्या करना है, -3 कहाँ है, ये रहा -3, 7 कहाँ है, ये रहा। जब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं इस पॉइंट पे ये मिलता है और ये पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट हमारा क्या होगा, -3,7। ठीक है। और क्या क्या पॉइंट्स थे, यहाँ पे देख लीजिए। और एक पॉइंट है यहाँ ऊपर 4,4 था। ठीक है। तो 4,4 भी यहाँ पर ही बनेगा। कैसे बनाएंगे इसको, ये रहा 4 इधर और ये रहा 4 इधर, इन दोनों को मिला देंगे तो ये पॉइंट बन जाता है मेरा 4,4। ठीक है। फिर हमारे बनते हैं नीचे, यहाँ सारे इधर माइनस वाली में बनते हैं। इधर अगर हम देखेंगे तो 2,-3, ये रहा 2, ये रहा -3, ये है 2,-3। और पॉइंट्स बनते हैं -1, -3, ये रहा -1 और ये रहा -3, ये पॉइंट क्या बनता है, -1, -3। फिर है 3.5, कहाँ पे होगा, -3.5, 3 और 4 के बीच में होगा 3.5। ठीक है। तो 0,3.5 कहाँ है, ये रहा, ये पॉइंट हो गया। क्लियर। तो ये हो गया मेरा प्रश्न नंबर 2। क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे से। एक बार मैं इसको पूरा फुल दिखा देती हूँ अच्छे से ताकि आप आराम से बना सको। चलिए, तो ये पॉइंट सर देखो। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित बिंदुओं को आलेखित कीजिए और इन्हें क्रमानुसार जोड़ने पर बनी आकृति का नाम लिखिए। लिखोगे आप PQRS, इन चारों पॉइंट्स को आपको बनाना है, इन बिंदुओं को बनाओगे और इन बिंदु को बनाने के बाद, इन चारों को आपस में बिंदुओं को जोड़ने के बाद जो आकृति बनेगी वो आपको बताना है कि क्या कैसी बनती है, उसका नाम आपको बताना है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 3 कर लेते हैं। ये है आपका प्रश्न नंबर 3। क्या करना है आपको, पहले ग्राफ बनाना है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपको बना लेने हैं। ठीक है। फिर क्या करोगे, उनके पॉइंट्स हम बनाएंगे। ठीक है। पॉइंट्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स और वाई बनाए, पॉइंट्स लिख लिए आपने। पहला पॉइंट क्या था, पी पॉइंट था -3,2, -3 ये रहा और 2 ये रहा। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, मेरा पी पॉइंट बनता है -3,2। उसके बाद क्या बनता है, उसके बाद मैं देखती हूँ मेरा अगला पॉइंट है -7, -3, -7 कहाँ है, ये रहा -7 और -3 कहाँ है, ये रहा -3। तो ये जो पॉइंट है क्यू पॉइंट, ये है -7, -3। अगला पॉइंट है आर कैसे बनेगा, 6 है और ये है -3। तो 6 और 3 को मिला के ये क्या बनता है, हमारा आर पॉइंट बनता है 6, -3। और एस पॉइंट, ये 5 नहीं है, एस है ये। ठीक है ना। ये क्या है 2,2, ये रहा 2 इधर और यहाँ से भी 2 इधर, तो ये बनेगा 2,2। अब उसने बोला था मेरे पास 4 पॉइंट बन गए,
QR S। उसने बोला था ये हमें ग्राफ पे बनाने हैं, तो ये तो चारों हमने ग्राफ पे बना दिए। फिर उसने बोला था इनको आपस में मिलाना है, तो चलिए मिलाते हैं। P से Q को, Q को R से S और S से P। फिर उसने बोला था इनको मिलाने के बाद जो आकृति बनती है उसका नाम लिखना है। क्या बन रहा है ये तो समलंब बन रहा है, ट्रेपीजियम बन रहा है ना। ये इंग्लिश में मत लिखना आप इसको, ठीक है। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं सिर्फ आप इतना ही लिखना, समलंब, ठीक है। तो ट्रेपीजियम बन रहा है ना, समलंब बन रहा है, ये चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला। तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। ये पॉइंट्स आपको बनाने हैं। ये मेरे पॉइंट्स बनने के बाद देख लेना अगर आपका कुछ और बन रहा हो तो। वैसे मेरे ख्याल से तो यही बनेगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। हो गया प्रश्न नंबर 3 भी। अब यहाँ पे आपकी जो वर्कशीट है खत्म होती है। 3 ही क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।